हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे भाई और तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज मैं इस वीडियो में 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। देखो, मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम था 12 दिसंबर को, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो वहाँ भी 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो उसके बेस पे मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बात करूंगा कि आपका पेपर कैसा आ सकता है, एग्ज़ाम कैसा आ सकता है, मतलब इसके बारे में हम बात करेंगे, पैटर्न, ठीक है। माई टिप्स फॉर स्टूडेंट, तो आपको कुछ मैं टिप्स भी दूंगा कि कैसे करके जाना है आपको। जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर कहाँ कहाँ से आ सकता है, सीपीओ में कहाँ से आए थे, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो होने की पूरी संभावना है। देखो, काफ़ी सारे टीचरों ने क्या कर रखा है कि एक अव्वा बना रखा है, ठीक है। टीचर्स के बारे में भी मैं इसमें बात कर लूँगा। टीचर्स ने क्या कर रखा है, एक अव्वा बना रखा है कि एडीक्यूटी का पैटर्न ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लो ओलंपिक के बारे में पूछ लिया, ठीक है। ओलंपिक के बारे में पूछ लिया और ओलंपिक से 4 पॉइंट दे देगा, ए बी एंड सी। इनमें से दे देगा कि 1896 में ये इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। दूसरा ये दे देगा भारत ने पहली बार 1900 में भाग लिया और जो मिल्खा सिंह था उसने 400 मीटर में वो 0.1 सेकंड से हार गया था, या फिर ब्रॉन्ज मेडल से चूक गया था। तो इनमें से कौन सी सही है? अरे यार, ये सारे पॉइंट्स तो हम पढ़ते ही हैं जब भी जीके पढ़ते हैं। जब ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स तो हम वहाँ पे कवर करते ही हैं। तो इन पॉइंट्स में क्या शक है? 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे अगर आ भी गए तो थोड़ी कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक आ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जैसा कर दिया, सीडीएस एग्जाम एफ कैट जैसा आता नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ टिप्स भी रहेंगी। टीचरों के बहकाव में आने मत, क्योंकि वो आपको पेपर को बताएंगे हार्ड कि एडीक्यूटी का ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, अपना बैच बेचना, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, बिल्कुल पेपर आसान आ रहा है। इजी तो नहीं कहूँगा, मतलब मॉडरेट पेपर है। और जो चीज़ पहले पढ़ी है पीवाईक्यू के ऊपर अपना फोकस रखो, इससे अलग कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं बता दूँ आपको बात, पीवाईक्यू के ऊपर अपना फोकस रखना, इसके अलग कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से 6-7 महीने प्रिपेयर कर रखा होगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ भाई आप 30+ कर दोगे, 30+ कर दोगे। और अभी कुछ टॉपिक्स भी बताऊँगा, वहाँ से आप करके चल जाना और आपका पेपर देखो अच्छा चल जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैसा आ रहा है? एग्ज़ाम आ रहा है सारा पीवाईक्यू बेस, ठीक है। पीवाईक्यू बेस का मतलब ये नहीं है कि आप सीजीएल और अभी सीएचएसएल और सीपीओ के पेपर ही करके जाओगे, नहीं। जो पहले पढ़ रहे हो ना पीवाईक्यू बेस, जो 2016 से और उससे पहले की भी पेपर है, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बात बताओ यार, आप जब आप संविधान पढ़ोगे तो आप अडोप्टेड फीचर्स की बात करोगे, या फिर आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 51 है, इसमें कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, बात तो वही रहेगी, ठीक है। तो पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार बात कर लूँ सिलेबस की। अच्छा, यहाँ पे कर लूँगा कि कौन कौन से टॉपिक आप ज़्यादा फोकस करना है। एडुकेटिव वहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, तो एग्जाम बिल्कुल ठीक है, पीवाईक्यू बेस आ रहा है। माई टिप्स फॉर स्टूडेंट, माई टिप्स ये है भाई, कहीं भी मत भटको और पीवाईक्यू के ऊपर अपना फोकस रखो, टीचर्स के बहकाव में मत आओ, ठीक है। ये मेरी आपके साथ आपसे टिप्स रहेगी। और अभी आपके पास 6-7 दिन का समय है, इसको अच्छे से रिवीजन करने पर ध्यान दो, रिवीजन करो अच्छे से। कौन कौन से टॉपिक्स रिवीजन करोगे? जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके की। जीके कहाँ से पूछे जा रही है? जीके ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं आ रही है कुछ भी कि अलग से ही आ गया होगा, कुछ भी अलग नहीं आ रहा है। जैसे कि गेम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गेम से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? गेम अच्छे से करके जाओ। एक आप करो अवार्ड्स, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना आप, ठीक है। अवार्ड कौन कौन से करोगे अपने? मेरे पेपर में तो सभी बता देता हूँ, चलो। भारत रत्न आप करके जाओ, पद्म अवार्ड आप देख के चल जाओ, ठीक है। पद्म अवार्ड देख के जाओ। अच्छा, और क्या क्या देख के जाओगे? पुलित्जर देख के जाओ, जैसे कि ऐसे, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड करके जाओ, ये सभी अवार्ड करके जाना है, इंपॉर्टेंट अवार्ड, ठीक है। अच्छा, गेम में आप करके क्या जाओगे? जैसे कि ओलंपिक है, ओलंपिक देख के जाओ। ओलंपिक में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 से पदक, नहीं सॉरी 2020 के पदक पूछे थे, ठीक है। ऐसे तो 2008 के भी पूछ लेगा, जिस टाइम पे जो विजेंद्र है बॉक्सिंग में
मेडल लेके आया था, ठीक है, वहाँ से पूछ सकता है। 12 से पूछ लेगा आपसे, 2016 से पूछ लेगा जब साक्षी मलिक लेके आई थी, ठीक है। उसके बाद आपसे 2016 में और 2020 में पीवी सिंधु भी लेके आई थी लगातार 2 बार, ठीक है, तो वहाँ से भी पूछ सकता है। ये डेटा तो वैसे भी तो याद करना ही होता है, और 5-5 6-6 1-1 2-2 मेडल वैसे ही आते हैं, तो आप वैसे भी याद कर लोगे, ठीक है। और तो गेम में आप देख के जाओ, जैसे कि ओलंपिक हो गया, एशियन हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ओलंपिक है, मैं वैसे लिख देता हूँ, तो ओलंपिक है, एशियन है, ठीक है, नेशनल गेम्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, ये आप करके जाओ। अच्छा, फिर है खेलो गेम्स है, खेलो गेम्स है, ये आप देख के जाओ। खेलो गेम्स से क्वेश्चन पता है कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? खेलो गेम्स से अलग अलग शिफ्ट है, क्या पता कैसे क्वेश्चन पूछ ले, कैसे पूछ लेगा कि कब शुरुआत हुई थी, ठीक है, पहली बार कहाँ हुए थे, दिल्ली में हुए थे, अब कहाँ हुए हैं, ठीक है, कौन फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक कौन सी है, थर्ड रैंक कौन सी है, इस टाइप से गेम से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने गेम बताया इन ही से पूछेगा, बट जो ये वे गेम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे, एक वॉलीबॉल, एक वॉली, ठीक है, एक फुटबॉल, ये बहुत फेवरेट है एडिक्विटी के, ठीक है, फेवरेट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आप देख के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन करके जाओ। बाकी बात करूँ अगर हिस्ट्री पॉलिटी की, हिस्ट्री पॉलिटी मतलब वही पूछी जा रही है जैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पे पूछ लेगा आपसे अमेंडमेंट पूछ रहा है, ठीक है, अमेंडमेंट पूछ रहा है, उसके बाद पूछ लेगा कि मतलब आर्टिकल 44 पूछ लिया, इसमें यूसीसी के बारे में है, सिविल कोड है, तो ये किस में आता है, क्या ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी का जिक्र कौन से भाग में है, इस तरीके से पूछ लेगा। सभी वही चीज़ें हैं, ठीक है। अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, अडोप्टेड फीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है, अडोप्टेड फीचर से कौन से देश से कौन सा फीचर लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ से, शेड्यूल से, ठीक है, शेड्यूल से। बाकी तो फिर वही है कि सीधे आर्टिकल पूछ रहा है, आर्टिकल 324 से भी आया था, चुनाव से भी आया था, ठीक है, सीधे आर्टिकल पूछ रहा है मतलब। अच्छा, हिस्ट्री से अगर मैं बात करूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, सभी मतलब फाउंडर करके जाओ डायनेस्टी के, फाउंडर याद करके चल जाओ, ठीक है, कब मतलब शुरुआत हुई थी उस वंश की, वो आप देख के जाओ। युद्ध करके जाओ, सभी युद्ध करके जाओ। अच्छा, एक चीज़ आप करके चल जाना कि जैसे कि गुप्ता पीरियड था, तो उसमें जो शासन व्यवस्था थी ना, व्यवस्था, ठीक है, उसके बारे में ज़रूर पढ़ के चल जाना। कुछ टर्म शब्द थे उनसे रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि रहट था, रहट किसको कहते हैं, ठीक है, इस टाइप के। और जैसे कि बागा था, या फिर हिंदी में बोलो तो बाग, ये किसको बोला जाता था, ठीक है, इस टाइप के, ये आप करके चल जाएगा। तो वैसे तो सभी करके जाओगे, मेरा मकसद जैसे कि मौर्य समाज भी करके जाओगे, ये मतलब इम्पोर्टेंट के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। इस वीडियो का मोटिव आपको मतलब मोटिवेशन देना है मेरा, ठीक है, आपको मोटिवेट करना है कि आप भटको नहीं। सीपीओ का जैसा एग्जाम आया था, CHS सॉरी दिल्ली पुलिस का, वैसा ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो करके जाओ। हाँ, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से आप क्या क्या देख के जाओगे भाई। इकोनॉमिक्स से एक तो आप जीडीपी वगैरह के बारे में देख के जाओ, ठीक है, एक 5 ईयर प्लान है ना, 5 ईयर प्लान, 2-3 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से पूछ रहा है। 5 ईयर प्लान में आप क्या क्या देख के जाओगे, एक तो 5 ईयर प्लान का मॉडल देख के जाओ, ठीक है, शुरुआत कब हुई थी और इसका नारा कौन सा था, ठीक है, मतलब इसने गरीबी पे ध्यान दिया था या फिर औद्योगिकरण पे दिया था। अच्छा, एक आप करके जाओ मतलब सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सा होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है, ठीक है, टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड। और थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देख जाओ, ठीक है, और कुछ स्कीम्स हैं,
उस समय की वो स्कीम्स आप पढ़ के जाओ। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आप देख के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। करंट अफेयर की मैं अगर बात करूँ आपको, वैसे तो मैंने बात कर ली है, थोड़ी सी बताया था। करंट अफेयर में एक तो पूछ रहा है आपसे गेम्स, ठीक है, करंट में 2-3 चीज़ें करके जाओ। तो गेम्स करके जाओ, अवार्ड्स करके जाओ, ठीक है। अच्छा, आप और क्या देख के जाओगे? युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछ रहा है। युद्ध अभ्यास करके जाओ, अपॉइंटमेंट करके जाओ, अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से कर लो इनको, ठीक है। ये 3 टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे इन टॉपिक से, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अवार्ड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेम्स में मैंने आपको बता दिया, ऊपर गेम्स कौन कौन से करके जाओगे ये आप करके जाने ही जाने हैं। अच्छा, एक और टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्कीम्स। स्कीम से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? स्कीम से पूछ लेगा एक तो मंत्रालय, कौन से मंत्रालय ने ये स्कीम शुरू की गई है, ठीक है, फ़ायदा, या फिर हाँ इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, ठीक है। ये 2-4 क्वेश्चन, मतलब 2-3 टाइप के क्वेश्चन बने। एक तो यहाँ से इसके ये मंत्रालय का, और ये फ़ायदा किसको मिलेगा, ठीक है। ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इनको अच्छे से आप करके जाओ, देख के जाना आप इनको, ठीक है सर। हाँ जी, ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से मोस्ट इम्पोर्टेंट है नदी, ठीक है। सोलर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोलर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, आप करके जाओ खनिज, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। ये टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, यही है बस। नदी है, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था, और ये खनिज से भी आया है क्वेश्चन। मिट्टी आप देख जाना एक बार, ठीक है, मिट्टी आप एक बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है बस, ठीक है। तो भाई आपका पेपर कुछ ऐसा आने वाला है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, और ये मैं सीपीओ के बिहाफ पे बता रहा हूँ। जो मेरा एग्ज़ाम था, वो मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। जिसने 5-6 महीने अच्छे से अपने आप को घिसा है, तैयारी की है मन लगाकर, ठीक है, मन लगाकर जिसने तैयारी करी है, वो पेपर में 30+ आराम से स्कोर करेगा। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अगर मैं बात अभी मैथ का और बता देता हूँ, रीजनिंग का भी, मैथ और रीजनिंग में भी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं आ रही है, ठीक है। वही है, सेम है, PYQ बेस पेपर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ सब कुछ ऐसे ही हुआ बना रखा है। बस रीजनिंग में आप थोड़े से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इन पे थोड़ी सी अपनी पकड़ बना के जाना, ठीक। सिटिंग अरेंजमेंट पे अपनी पकड़ बना लेना। एडिक्यूटी, सॉरी, इनइक्वलिटी, EQUI, अरे दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। इनइक्वलिटी को ये 2 चैप्टर थोड़े से कर लेना बस, इनके अलावा तो मतलब कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। मैं सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, एक उन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन नहीं आते, जिसको क्या बोलते हैं, एनालॉजी। वैसे तो आसान पूछ रहा है, जिसने प्रैक्टिस कर रखी वो तो कर लेगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आप, क्वेश्चन अटका तो नहीं होगा क्यों, और मतलब टाइम ले लेता है कई बार, ठीक है। और मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके जाना आप। जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं ना, मेंसुरेशन फॉर्मूले याद करके जाना, फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ भी और ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जो
एक मैं प्रॉपर प्रैक्टिस सेट भी लेके आ जाऊँगा आपके लिए, एक प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा मैथ का, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा 15 क्वेश्चन का, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो भाई देखो कंप्यूटर तो सीपीयू में आता नहीं, बाकी जहाँ भी एसएससी में कंप्यूटर आता है वो दिल्ली पुलिस में ही आता है ज़्यादातर, तो ठीक है, और हेड कांस्टेबल में। और उसके लिए तो फिर आप मेन है MS वर्ड, MS ऑफिस से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, और जीमेल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछता है, मतलब इन ही जो MS वर्ड है ना, इससे आएंगे 4-5। अच्छा 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्टकट से, अरे यार क्या बोल दिया, शॉर्ट कीज से, ठीक है, शॉर्ट कीज से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि भाई अभी कहीं भी मत भटको, आपका पेपर आएगा बिल्कुल, मतलब हार्ड तो नहीं आएगा, मॉडरेट आने वाला है आपका पेपर, और PYQ के ऊपर अपना पूरा रिलाई करो, अभी कहीं भी मत भटको। आपके पास 6 दिन का समय है, अच्छे से रिवीजन करो। हाँ, और मैं अभी हर एक सब्जेक्ट की, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन, हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स में तो 100 क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, ठीक है, तो टॉप 50 100 क्वेश्चन मैं लेके आ जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको मतलब सारा कंपाइलेशन डाल दूँगा, CGL का भी कर दूँगा, CHSL का, CPO का भी, और उसके बेस पे फिर मैं लेके आऊँगा कि वहाँ से उसके दाएं बाएं आपको क्वेश्चन फंस जाए, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कुछ भी आएगा, ठीक है। जैसे कि अब तक पेपर आए हैं, तो अब उस वीडियो को भी देख लेना, जल्द ही आएगी, 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो जय हिंद, टेक केयर।